हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निखिल कुमार। आज हम आई विल डिस्कस लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त केस। This case is a foundational case in Indian contract law, especially regarding the requirement of acceptance and communication, forming a legally binding contract. हम इसके fact of the case. In the case of Lalman Shukla Gauri Dutt, the dispute enter on whether Lalman Shukla, who was employee, वो क्या था, employee था by Gauri Dutt, was entitled to a reward for finding that missing a nephew. उसका nephew मिस हो जाता है। किसका nephew मिस हो जाता है? गौरी दत्त का। ठीक है। द कोर्ट फाउंड डेट नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उसने कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया था कि एक्साइटेड बिटवीन देम फॉर द रिवॉर्ड, कि मैं रिवॉर्ड दूंगा। उसने जो उसका एम्प्लॉय था लालमन शुक्ला से बोला कि आप इसको ढूंढ के लाओ, मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। जब वो चला गया, वो ढूंढ के लेके आ गया, उसके जाने के बाद उसने क्या करा, मतलब कि गौरी दत्त ने फिर एक सर्टेन अमाउंट, मतलब कि अनाउंसमेंट की कि मैं जो भी इसको लालमन शुक्ला नहीं जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ के लाएगा, मैं उसको एक सर्टेन अमाउंट दूंगा रिवॉर्ड के तौर पे। ठीक है। द कोर्ट फाउंड दैट नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, इसका कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। Undertaking the research that could not have accepted the offer, the court imposed the Shukla action were part of his duties. शुक्ला ने क्या करा, शुक्ला ने एक्शन लिया कि ये पार्ट ऑफ द ड्यूटीज एज ए सर्वेंट, नॉट ए रिजल्ट ऑफ ए प्री एग्री कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन फॉर द रिवॉर्ड। उसका कोई प्री एग्री कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा ना हुआ था जो उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए। देयरफॉर द कोर्ट रूल अगेंस्ट शुक्ला क्लेम फॉर द रिवॉर्ड ऑफ, उसने जो शुक्ला ने जो रिवॉर्ड अनाउंसमेंट किया था, मतलब कि जो शुक्ला ने ये बोला कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ था 501 रुपीज़ का, ये मेरे को नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसके जाने के बाद ये अनाउंसमेंट कराना, उससे पहले नहीं किया, जाने के बाद किया गौरी दत्त ने। हाईलाइट द नेसेसरी फॉर द नॉलेज एंड कंसेंट फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड। अगर उसमें कंसेंट होता तो वो वैलिड माना जाता। अब इसका इशू रेज क्या हुआ? नेचर एंड द क्लियरिटी ऑफ द ऑफर मेड बाय द डिफेंडेंट रिगार्डिंग द रिवॉर्ड। इसका नेचर ये था, क्लियरिटी होनी चाहिए सबसे पहले कि ऑफर मेड बाय द डिफेंडेंट, क्या वो ऑफर उसने मेड किया है, बनाया है? क्योंकि उसने तो अनाउंसमेंट की है ना, वो उसके सामने अनाउंसमेंट नहीं की, उसके जाने के बाद अनाउंसमेंट की है। ना ही उसने उससे ये बोला कि गौरी दत्त ने कि मैं तेरे को इतना सर्टेन अमाउंट दूंगा, तो मेरे नेफ्यू को ढूंढ के ला। उसने तो बस उसके जाने के बाद, क्या पता वो जो गौरी दत्त है, मतलब कि लालमन शुक्ला है, वो नहीं उसको ढूंढ के लाता, तो उसने ये सोचा ना, अगर इसको नहीं मिलेगा मेरा नेफ्यू, तो क्या मैं एक सर्टेन अमाउंट फ़िक्स करता हूँ, इसके अलावा कोई और भी ढूंढ के लाएगा, मैं उसको ये सर्टेन अमाउंट दूंगा। क्योंकि जो लालमन शुक्ला था वो तो उसका मतलब कि एम्प्लॉय था। ठीक है। एंड whether the action of the plaintiff constitute a valid acceptance of the defendant offer, determine of the whether a valid contract excite between the parties। उनके बीच में कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना था, उनके बीच में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं तेरे को 501 रुपीज़ का मैं तेरे को सर्टेन अमाउंट दूंगा। वो तो जस्ट उसके जाने के बाद अनाउंसमेंट हुआ। एंटाइटलमेंट टू द प्लेंटिफ टू रिसीव द क्लेम रिवॉर्ड ऑफ 499 फॉर द डिफेंडेंट। ठीक है। जो क्लेम किया उसको रिवॉर्ड मिला, कितना रिसीव हुआ? 499 मिला, उसको पूरा नहीं मिला, 501 रुपीज़ का रिवॉर्ड नहीं मिला। आर्ग्यूमेंट एडवांस क्या हुआ था? इन द लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, द प्लेंटिफ कंटेंट दैट बाय डिलीगेंटली फुलफिल द टास्क ऑफ लोकेशन। क्योंकि ये उस पर एलिगेशन उस पर ये उन्हें ये कोर्ट में आर्ग्यूमेंट किया कि नहीं, मैंने तो अपना काम पूरा फुलफिलमेंट अच्छे से किया है, मेरे को जो सर्टेन अमाउंट, चाहे वो बाद में अनाउंसमेंट किया हो या पहले अनाउंसमेंट किया हो, मुझे तो मिलना ही चाहिए ना, क्योंकि मैंने अपना टास्क तो कंप्लीट किया है। लोकेटिंग द डिफेंडेंट मिसिंग नेफ्यू, क्योंकि मैंने उसके नेफ्यू को ढूंढा है। डिफेंडेंट का क्या था? मैंने उसके नेफ्यू को ढूंढा है। ठीक है।
he had a implicitly accept the general offer made by गौरी दत्त. गौरी दत्त ने ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, ये ऑफर भी एक्सेप्ट कर लिया. द प्लेंटिफ आर्ग्यू दैट इज स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ द ऑफर. क्या प्लेंटिफ को जो आर्ग्यू कर रहा है उसको इस ऑफर से रिलेटेड उसको नॉलेज है? ये भी तो एक पॉइंट बनता है, क्या उसको नॉलेज है इस तरह की? अननेसेसरी फॉर द एक्सेप्टेंस, ये क्या है? ये अननेसेसरी एक्सेप्टेंस है. ना इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ना इसमें कोई एक्सेप्टेंस हुआ. तो रही बात तो ये भी है कि गौरी दत्त के कहने की बात भी सही है, क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना करा है, फिर भी उसने एक्सेप्ट किया है. पॉइंटिंग टू लीगल प्रेसिडेंट सच एज एक केस मतलब कि गिबन्स वर्सेस प्रोटेक्टर एंड विलियम वर्सेस क्रेडी लाइन. This case illustrates that an offer can be accepted even if the offeree learns about the reward after permitting the required task. क्योंकि उसके परफॉर्मेंस होने के बाद वो ऑफर अनाउंसमेंट हुआ है कहीं ना कहीं. Section 8 of the Indian Contract Act, the plaintiff said that he action constitute valid acceptance by fulfilling. उसको वैलिड एक्सेप्टेंस होना ज़रूरी है. अब मैं इसमें टर्म आए कि वैलिड एक्सेप्टेंस क्या होता है. वैलिड एक्सेप्टमेंट वो होता है कि दोनों के बीच में, पर्सन ए एंड पर्सन बी के बीच में अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो दोनों के बीच में एक्सेप्टेंस भी वैलिड होना चाहिए. और वो सामने वाला अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है और जो उसको एक्सेप्ट करेगा, कहीं ना कहीं उस कॉन्ट्रैक्ट की भी उसको नॉलेज होनी चाहिए. जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिलमेंट होगा, जब भी वो वर्किंग में आएगा. Contrarily, the defendant is the Lalman Shukla versus Gauri Dutt content that for a contract to form the acceptance of an offer required knowledge. क्योंकि उसको ऑफर की नॉलेज थी तो उसने अनाउंसमेंट किया. अनाउंसमेंट उसने सिर्फ गौरी मतलब कि लालमन शुक्ला के लिए थोड़ी ना करा. लालमन शुक्ला के तो कोई एक्सेप्टेंस ना कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ. द केस ऑफ एक केस था ये. द कोर्ट इज दैट रूल अगेंस्ट फिक्स स्टैब्लिश द प्रिंसिपल दैट नॉलेज ऑफ द ऑफर को क्या होनी चाहिए? नॉलेज होनी चाहिए जो ऑफर तुम कर रहे हो एट द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग द टास्क. क्योंकि टाइम से ही तो परफॉर्मिंग टास्क किया है. एसेंशली फॉर द एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्टेंस करना पड़ेगा. सिमिलरली इन दिस इंस्टेंस द डिफेंडेंट आर्ग्यू दैट सिंस द प्लेंटिफ हैड नो प्रियर नॉलेज, क्योंकि उसको नॉलेज नहीं थी जो वो आर्ग्यू कर रहा था ऑफ द रिवॉर्ड की. क्या पता उसको नॉलेज थी? रिवॉर्ड की उसको नॉलेज नहीं थी, उसको तो पता भी नहीं था. उसको बाद में अनाउंसमेंट हुआ है. बिफोर फाइंडिंग द नेफ्यू देयर वाज नो वैलिड एक्सेप्टेंस. कोई वैलिड एक्सेप्टेंस भी नहीं है ना ऑफ द ऑफर का क्या वैलिड कोई एक्सेप्टेंस हुआ है उनके बीच में? दिस डिस्टिंक्शन फॉर्म द क्रस्ट ऑफ द डिस्प्यूट ओवर वेदर द प्लेंटिफ वाज एंटाइटल्ड द क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ द 499. रिवॉर्ड क्या था? क्लेम किया कि मेरे को 499 का क्लेम मिलना चाहिए. अब इसमें लॉ क्या एप्लीकेबल होगा? तो ऑफर एंड प्रपोजल. द केस रिवॉल्व अराउंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑफर मेड बाय गौरी दत्त. प्रॉमिस ए रिवॉर्ड 501 रुपीज़ का प्रॉमिस हुआ था कि मैं दूंगा, पर ये नहीं हुआ था कि वो मतलब कि लालमन शुक्ला को देगा. टू एनी वन हु फाइंड हिज मिसिंग निफ्यू. टू एनी वन मतलब कोई भी. एन ऑफर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मस्ट बी कम्युनिकेटेड. ये ऑफर क्या है? कम्युनिकेटेड है क्लियरली एंड इंक्लूड ऑल एसेंशियल टर्म्स. जितनी भी टर्म्स है, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, ये इंक्लूड होगा एंड ये एप्लीकेबल माना जाएगा. नॉलेज ऑफ ऑफर की क्या नॉलेज है? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, फॉर ए कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड द ऑफरी. ठीक है. लालमन शुक्ला मस्ट हैव कंप्लीट नॉलेज. लालमन शुक्ला को उसकी नॉलेज थी ऑफ द ऑफर बिफोर एक्सेप्टिंग, क्योंकि उसको इसकी नॉलेज थी, जब भी तो लालमन शुक्ला ने इसको एक्सेप्ट किया है. अगर उसको इस तरह की एक्सेप्टेंस नहीं होती, ना उसको नॉलेज होती, वो एक्सेप्ट करता, क्योंकि उसने अनाउंसमेंट करी गौरी दत्त ने और लालमन शुक्ला को इसकी नॉलेज थी. लालमन शुक्ला ने जब भी तो आर्ग्यू किया और लालमन शुक्ला वाज अनअवेयर ऑफ रिवॉर्ड. वो इस रिवॉर्ड से अनअवेयर था. ठीक है.
बट उसने किसी के उससे सुना कि गौरी दत्त एक सर्टेन अमाउंट अनाउंसमेंट कर चुका है। ऑफर से तो वो अनअवेयर था। ऑफर एट द टाइम टू फाउंड एंड रिटर्न गौरी दत्त नेफ्यू, मतलब कि उसने जो गौरी दत्त ने जो लालमन शुक्ला है, लालमन शुक्ला ने गौरी दत्त के जो नेफ्यू है उसको ढूंढ के उसके पास रिटर्न कर दिया। एक्सेप्टेंस देखते हैं इसमें। एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर रिक्वायर द ऑफरी टू एग्री टू द टर्म आउट इन द ऑफर एंड कम्युनिकेशन दिस एक्सेप्टेंस टू द ऑफरी। ठीक है, ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस जब ही होगा। इन दिस केस लालमन शुक्ला डिड नॉट कम्युनिकेट। लालमन शुक्ला क्या कहते, कम्युनिकेटेड था, उसको पता था इस बारे में, नहीं पता था उसको इसके बारे में, इस सर्टेन अमाउंट के बारे में। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिवॉर्ड ऑफर टू गौरी दत्त, ही वाज अनअवेयर ऑफ ऑफर। गौरी दत्त बोला कि वो इस ऑफर से अनअवेयर है। ठीक है। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होता है? इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के बारे में बताऊंगा कि सेक्शन 8 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अलाउ फॉर द इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। सेक्शन 8 इसमें अलाउ करता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस व्हेन द ऑफरी परफॉर्म द कंडीशन। ऑफरी अगर इन कंडीशन को परफॉर्म करता है लेट आउट इन एन ऑफर, हाउएवर फॉर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस टू अप्लाई द ऑफरी मस्ट हैव हैड प्रियोर नॉलेज ऑफ द ऑफरी। ऑफर की नॉलेज होनी चाहिए। लालमन शुक्ला एक्शन इन फाइंडिंग द नेफ्यू, उसने उसको ढूंढने में पूरी कोशिश लगा दी नेफ्यू को। वेयर कंसिडर्ड पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी, उसने अपनी जो ड्यूटीज़ को वो तो फुलफ़िल किया, उसको अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल तो किया एज ए सर्वेंट के तौर पे, नॉट वॉलेंट्री, वो वॉलेंट्री नहीं है। एक्सेप्टेंस ऑफ द रिवॉर्ड ऑफर, एग्रीमेंट एंड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट रिक्वायर्ड बोथ पार्टीज, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए टू एग्री टू द टर्म लेट आउट इन द ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मतलब कि अगर ए एंड बी है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए ऑफर के बीच में क्या नॉलेज हो रही है, एंड पार्टीज फुलफिल होनी चाहिए, पार्टीज साउंड माइंड होनी चाहिए, और एक्सेप्टेंस जब ही होगा। सिंस लालमन शुक्ला डिड नॉट हैव नॉलेज, लालमन शुक्ला को नॉलेज ही नहीं थी ऑफ द ऑफर एंड डिड नॉट कम्युनिकेट, ये ऑफर कम्युनिकेट नहीं था। एक्सेप्टेंस नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हम एक्सेप्टेंस कैसे करें, इसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। एक्साइटेड बिटवीन हिम एंड गौरी दत्त, देयरफॉर लालमन शुक्ला वाज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम द रिवॉर्ड ऑफ 501 रुपीज़ अंडर द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। एंड देन आज हम इसी को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आज इसका भी मतलब कि एग्रीमेंट और वैलिड कॉन्ट्रैक्ट तक मैंने आपको जितना एक्सप्लेन किया मैंने कर दिया। इसके सेकंड पार्ट में हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे जजमेंट ऑफ द केस। इसका जजमेंट क्या होगा, ये एक बस फैक्ट एंड नॉलेज थी, इसमें क्या केस क्या था, किस बेसिस पे केस था, और इसमें लॉ क्या एप्लीकेबल किस किस फुलफिलमेंट में एप्लीकेबल होगा। और मैं करता हूँ कि इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।